वज़ीर आला पंजाब की सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को रहीम यार खान जाने की हिदायत। नूरुल अमीन मेंगल हमला आवरों के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। आला पुलिस अफसरान भी साथ होंगे। मरियम नवाज की लापता पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए मौसर ऑपरेशन की हिदायत। कहा, हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी की रहीम यार खान हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला सिंध की सिंध पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से गुफ्तगू की। पंजाब में पीपल्स पार्टी अरकान को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत। मुल्क को दरपेश मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातों से मिलकर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी अब 8 सितंबर को होगा। जलसा मुलतवी होने पर पीटीआई में इख्तलाफ। बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मनसूख करने का ऐलान किया। कहा, मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। अलीमा खान ने कहा, सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। आजम सवाती ने किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। फैसले खुद करते हैं और बानी का नाम लगा देते हैं। मौजूदा लीडरशिप का बानी पीटीआई को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी पीटीआई ने कहा रुक जाओ तो रुक गए। बानी के हुक्म पर आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और पीछे हटने को भी। मजबूर किया गया तो इस हद तक जाएंगे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बानी पीटीआई के कहने पर जलसा मुलतवी किया। मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसके कहने पर होती है। पीटीआई वाले सदके दिल से 9 मई की माफ़ी मांगें। सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ बैठें। मीसाक मईशत और मीसाक जमहूरियत करें। इलेक्शन मामलात सियासतदानों के साथ बैठ कर हल करें। जमहूरियत में आगे बढ़ने का यही रास्ता है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी। एनओसी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतजामिया पीटीआई जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे मुंतशिर हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ हमारी इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकती। पीटीआई में खुद इंतशार है, इसलिए भी जलसा मुलतवी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एतमाद खो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले में दुरुस्तगी की विफाक की दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के एतराज़शुदा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत ने फैसले में कहा, हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश या इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट पैराग्राफ से मुतासिर हुए बगैर मज़कूरा मुकदमे का कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात भी पेश की गई। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज़ शिकों को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहिरा किया। अपोजिशन और हुकूमत भी एक पेज पर थे। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। कहा, हुकूमत गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बना रही है। माशी इस्तेहकाम से कर्जों के चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। FBR की डिजिटाइजेशन से टैक्स नेट बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौजवानों की फ़नी और तकनीकी तरबियत अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पोटेंशियल पर रोशनी डाली। डिजिटल दौर में गलत मालूमात और फेक न्यूज के खतरात से खबरदार किया। कहा, जाती तजर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करें। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपए 93 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 29 अगस्त को फैसला करेगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की 1 लाख टन मैट्रिक चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त। बरामद की मुद्दत 45 से बढ़ाकर 60 रोज कर दी गई। अफगानिस्तान को बरामद के लिए रकम एडवांस वसूल करने की शर्त। वजारत खजाना ने कहा, बरामद के लिए मकामी मार्केट में रिटेल प्राइस का बेंचमार्क खत्म कर दिया। गन्ने के काश्तकारों को रकूम न देने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की भी शर्त। अटक में स्कूल वैन ड्राइवर की दुश्मनी, 2 बच्चों की जान ले गई। स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाम बहक, 5 बच्चे जख्मी हो गए। ड्राइवर भी जख्मी हो गया। मुलजिमान ने दुश्मनी पर ड्राइवर पर फायरिंग की, बच्चे भी जद में आ गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाकई की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकम भेजने में आसानी। बूना रास कनेक्टिविटी मंसूबे का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बूना रास से हवाला हुंडी और गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। मंसूबा पाकिस्तानियों को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा। तरसीलाती ज़र में भी इजाफा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रकूम की मुंतकली में आसानी होगी। यकीन है मिलकर चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। डिजिटाइजेशन से गुर्बत और बदउनवानी का खात्मा होगा। सबमरीन केबल्स में खराबी पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह करार। पीटीए ने कहा, पाकिस्तान को आलमी सतह से मिलाने वाली 2 केबल्स में मसाइल हैं। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए इकदाम कर रही हैं। मुनसिलाही का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। जायदादें और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अदालत का हुक्म। कसूर में 26 कनाल से जायद अराजी। लाहौर में 1 प्लॉट और घर मुंजमद किया जाएगा। मुनसिलाही समेत 6 इश्तिहारियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सवाबी का दौरा। जलसे के लिए रुकावटें हटाने के लिए लाई मशीनरी ऑपरेटर्स को 5-5 हज़ार रुपए दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा, अली अमीन ने जलसे की तैयारियों के लिए पैसे दिए। अगर अपनी जेब से गरीबों को पैसे दें तो इसमें किसी को क्या मसला है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई पीटीआई जलसा मुलतवी होने पर नाखुश। अपोजिशन जमातों का इजलास बुला लिया। कहा, मेरे नाम से अदालत में दरखास्त जमा है। पीटीआई ने जलसा मनसूखी से पहले एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचकजई अपोजिशन रहनुमाओं के साथ जलसा गाह पहुंचे। कहा, आइन हमें जलसे की इजाजत देता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 1 साल से जलसा और एहतजाज का खेल खेला जा रहा है। जो शरअंगेज़ी ये सोशल मीडिया पर फैलाते हैं वही जलसे में फैलानी थी। गैर सियासी लोग इंतशार और अफरा तफरी फैलाने को जिद्दोजहद का नाम देते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के एक किरदार को कटहरे में लाने का वक्त आ गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के बाद रिहा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पीटीआई रहनुमा को थाना गोल्डा लेकर गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को इंतशार ना फैलाने की यकीन दहानी के बाद रिहा किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, डिजिटल दौर में प्रोपेगेंडा तेजी से फैलता है। बातें करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल है। लैपटॉप स्कीम पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। दानिश स्कूल पर भी तनकीद की गई।
नौजवानों ने मुल्क की तकदीर बदलनी है। पाकिस्तानी जब कोई चीज ठान लें तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। दरियाई सिंध में काजी अहमद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मजीद 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। नवाब शाह के 40 से जायद देहात मुतासिर, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। मटियारी के मकाम पर कच्चे के भी 20 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए, लोग नकले मकानी पर मजबूर। रुझान में बारिशों के बायस सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। पहाड़ों से आने वाले 2 लाख क्यूसेक पानी ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। मुतादिद देहात ज़ेर आब, फसलों को नुकसान, फ्लड बंद टूटने का खतरा। 18 किलोमीटर तवील फ्लड बंद को मजबूत बनाने की कोशिशें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ मूंगफली के दाने से बहलाया नहीं जा सकता। 2 माह का रिलीफ आवाम पर एहसान नहीं, खैरात नहीं, बिजली के टैरिफ के मुताबिक बिल आने चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट के 400-500 अरब रुपए का रिलीफ दें तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा के साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के सियासी रैली के साथ सूबे से बाहर जाने पर पाबंदी। IG ऑफिस ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस एहलकार किसी वजीर, रुकने असम्बली के साथ सियासी रैली में सूबे से बाहर नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में इंकशाफ। चेयरपर्सन शहरी रहमान का इजहार बरहमी। कमेटी में इंकशाफ किया गया कि रावल डैम सीवरेज जहरीले मवाद और केमिकल से आलूदा हो रहा है। 9 मिलियन गैलन सीवरेज रोजाना की बुनियाद पर रावल डैम में जा रहा है। कमेटी ने आइंदा इजलास में रावल डैम की वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट तलब कर ली। रावल डैम की आलूदगी की इंस्पेक्शन के लिए कमेटी तश्कील। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाम बहक मुलाजमा के मुकदमे में पेशरफ्त। वालिदा ने हलफनामा अदालत में जमा करवा दिया। कहा, गिरफ्तार अफराद बेगुनाह हैं, बच्ची की तबई मौत हुई है। अदालत मुल्जिमान को जमानत दे तो एतराज नहीं। सेशन जज ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में पतंगबाजी, पतंगसाजी और मुंतकिली नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धाती डोर, तार और मांझे की तैयारी भी जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट में तरामीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। कोयटा में प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज कर दिया गया। शहरी अब घर बैठे अपनी जायदाद का प्रॉपर्टी टैक्स मालूम और अदा कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक सूबे के तमाम बड़े शहरों के प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम को जल्द डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। एमपॉक्स के खतरे के पेश नज़र हवाई अड्डों पर सख्त निगरानी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर आगाही सेंटर्स कायम। तर्जुमान CAA के मुताबिक फैसलाबाद, सियालकोट, कोयटा और स्कर्दू एयरपोर्ट पर भी आगाही सेंटर्स बनाए गए हैं। नवाज शरीफ ने नतिया गली में कारकुनान को देखकर गाड़ी रोक ली। नौजवानों और खवातीन ने साबिक वजीर आजम के साथ सेल्फियां बनवाई।